अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम देखेंगे कि हम मर्न स्टैक में इमेज कैसे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है इमेज अपलोड के नाम से, और उसमें दो सब फोल्डर्स हैं, बैकएंड के नाम से और फ्रंट एंड के नाम से। बैकएंड में सिंपली मैंने npm init लिखा, यानी आप यहाँ पर जाएंगे cd एंड देन बैकएंड। ठीक है, बैकएंड में जाने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है npm init डैश y। अब ये क्या करेगा, ये बेसिकली एक नोड का मतलब नोड की स्टार्टिंग फाइल्स आपको दे देगा बैकएंड के लिए। ठीक है, ओके। ये करने के बाद यहाँ पर मैंने कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की हैं जो आप करेंगे npm i। हमारे पास एक्सप्रेस फॉर मेकिंग सर्वर्स, हमारे पास नोडमोन ताकि मैं ऑटो रिफ्रेश करता रहूँ अपने सर्वर्स को। फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर मोंगूस ताकि मैं बैकएंड में डाटा भेज सकूँ। ठीक है, फ़िलहाल के लिए हमारे पास यही एक्सटेंशन यही लाइब्रेरीज हैं जो मैंने इंस्टॉल करनी है। ये करने के बाद आपने सिंपली index.js की यहाँ पर फाइल बनानी है। मैं यहाँ से दोबारा बना लूँ, इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पर package.json में जाएँ तो मेरे यहाँ पर देखिए मेन कह रहा है index.js। तो सिंपली बैकएंड में जाके आपने क्या करना है, index.js की एक फ़ाइल बनानी है। ये बनाने के बाद सिंपली आप करें console.log hello। ठीक है, इसको चलाने के लिए आप क्या करेंगे, node एंड देन योर फाइल नेम दैट इज़ index.js। तो ये देखिएगा यहाँ पर आपका हेलो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी कि जब भी मैंने चेंजेस करने हैं तो मुझे बार बार अपना यही कोड की लाइन रन करनी पड़ेगी। अब मैं चाह रहा हूँ मेरा सर्वर ऑटो रिफ्रेश हो, उसके लिए सिंपली आपने जाना है अपनी स्क्रिप्ट्स में, package.json में जाएंगे और यहाँ पर आपने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है यहाँ पर। ठीक है, स्क्रिप्ट्स के अंदर स्क्रिप्ट का नाम मैं रखता हूँ सर्वर, और ये क्या कहेगा, ये नोडमोन को कॉल करेगा जो डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये किस लिए यूज़ होगी, सर्वर को ऑटो रिफ्रेश करने के लिए, और ये इसको कहेगी कि index.js की फ़ाइल को आपने चलाना है। ठीक है, अब सिंपली स्क्रिप्ट को रन करेंगे, npm रन, और स्क्रिप्ट का नाम है सर्वर। यहाँ पर रन करें इसको। अब होगा क्या कि मेरा सर्वर जैसे जैसे मैं चेंज करके सेव करता रहूँगा मेरा सर्वर ऑटो रिफ्रेश होगा। देखिएगा 2 एक्सक्लेमेशन आ गए। सेव करें तो ये देखें ऑटो रिफ्रेश हो गया। ठीक है, ओके। अब हम अपना सर्वर बना लेते हैं। सिंपली सबसे पहले सर्वर बनाने के लिए मुझे एक्सप्रेस को इंक्लूड करना पड़ेगा, तो इंक्लूड हम करते हैं रिक्वायर से। रिक्वायर हमने करना है एक्सप्रेस को। कॉन्स्ट ऐप इनिशियलाइज़ करवा लें, किसको हम कहते हैं एक्सप्रेस का सारा इंस्टेंस हमने इनिशियलाइज़ करवा लेना है। ठीक है, और सिंपली ऐप डॉट लिसन, सर्वर को हमने लिसन करवाना है। पहला पैरामीटर लेगा ये किस पोर्ट पे लिसन करवाना है, तो हमने इसको लिसन करवाना है 3001 पे, और सेकंड पैरामीटर में ये कॉल बैक फंक्शन लेगा। तो सिंपली console.log करें कि सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 3001। सेव करें, और सर्वर क्रैश कर गया। क्यों क्रैश किया इसने हमें, ओह रिक्वायर के स्पेलिंग हमने गलत लिखे हुए हैं, REQUIRE। सेव करें, ओके। यहाँ हमारा सर्वर चल चुका है। ठीक है, ओके। सिंपल एक हमारे पास API होगी, तो मैं इसीलिए इसके अंदर ही बना रहा हूँ। तो ऐप डॉट पोस्ट की API बनाते हैं, API स्लैश हम कहते हैं लेट्स से रजिस्टर, हम यूज़र को रजिस्टर करवा लेंगे। और सेकंड पैरामीटर में ये क्या लेगा, रेज। और फ़िलहाल के लिए ये सिंपली सेंड करेगा, ये सेंड करेगा आपके पास के ओके। ठीक है, ओके एक्सक्लेमेशन मार्क। ट्राई करते हैं इसको API स्लैश रजिस्टर के नाम से। ठीक है, तो HTTP API स्लैश रजिस्टर यूज़र नहीं है साथ, सेंड करें रिक्वेस्ट। कैनॉट गेट, सॉरी पोस्ट की API है ना, हाँ पोस्ट की हमने रिक्वेस्ट भेजी है, तो पोस्ट करेंगे इसको। फिर देखें ओके आ गया, मतलब मेरा सर्वर सही चल रहा है। ओके, अब मैंने सारों का सेपरेशन ऑफ कंसर्न कर लेता हूँ, यानी मैं यहाँ पर एक राउट्स का फोल्डर बना लेता हूँ, एक मैं बैकएंड के अंदर आके कंट्रोलर्स का बना लेता हूँ, और अगेन बैकएंड के अंदर आके मैं मॉडल्स का बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ राउटिंग में जाएगा। तो राउट्स में हम बना लेते हैं लेट्स से यूज़र राउट्स डॉट JS। मुझे राउटिंग के लिए एक्सप्रेस का राउटर चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सप्रेस को इंक्लूड करना पड़ेगा। रिक्वायर हम कर लेते हैं एक्सप्रेस को, और कॉन्स्ट मुझे चाहिए राउटर, तो नाम मैं देता हूँ राउटर। और क्या कहेंगे कि एक्सप्रेस में जो राउटर पड़ा हुआ मुझे वो सिर्फ दो। ठीक है, और सिंपली राउटर डॉट पोस्ट हमने वो गेन वही करना है, API स्लैश यूज़र में जाना है।
सॉरी API स्लैश रजिस्टर में जाना है, रजिस्टर, या हम कहते हैं अच्छा API तो वहाँ पर मेन में आएगा ना, सिंपली ये जाएगा रजिस्टर में, ठीक है। बाकी उठाएगा यहाँ से। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर रजिस्टर है ना, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा API स्लैश यूज़र, तो टोटल पूरा राउट क्या बन जाएगा API स्लैश यूज़र और फिर आगे देन रजिस्टर। और सेकंड पैरामीटर में ये कॉल बैक फंक्शन लेगा, कौन सा कॉल बैक, ये सारे का सारा। तो यहाँ इसको कट करते हैं और यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करते हैं, सेव करें, यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इसको। तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट किसको करना है हमने, सिंपली राउटर को एक्सपोर्ट करना है। और यहाँ से सिंपली इसको हमने क्या करना है, रिक्वायर करना है किसको, हमने कहना है कि राउट्स में जाओ और यूज़र राउट्स दे दो। तो देखिएगा फंक्शनैलिटी बिल्कुल चेंज नहीं होगी, हो रही है, कैन नॉट पोस्ट, ओ सॉरी, क्योंकि API स्लैश यूज़र हो गया। अब API स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर सेंड करें, स्टिल API स्लैश यूज़र और फिर यूज़र राउट्स हमने एक्सपोर्ट भी किया हुआ है। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास, ओ सॉरी, प्रॉब्लम ये आ रही है कि ऐप डॉट पोस्ट नहीं है, अब ऐप डॉट यूज़ करेंगे हम। अब ओके सेंड करें रिक्वेस्ट, ओके स्टिल हमारे पास आ गया। ओके यानी हमारे पास सर्वर प्रॉपर्ली काम कर रहा है और सेपरेशन कंसर्न भी होगा। अब ये जो फंक्शनैलिटी है ये वाली, ये भी यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। ओके अब ये जो फंक्शनैलिटी है ना, ये राउटर में नहीं होगी, ये हमारी आएगी कंट्रोलर में। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ, कंट्रोलर में जाता हूँ और सिंपली यहाँ पर कहते हैं यूज़र कंट्रोलर डॉट JS और यहाँ पर नाम देते हैं, हम कहते हैं लेट्स से पोस्ट यूज़र एंड देन दिस। इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, मॉड्यूल डॉट, मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं इसलिए मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। और हमने क्या करना है, पोस्ट यूज़र को हमने एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कर लिया यहाँ पर उसको सिंपली इंपोर्ट कर लें, पोस्ट यूज़र, है ये गो। फंक्शनैलिटी देखें इफेक्ट हुई, फंक्शनैलिटी बिल्कुल इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन अब मेरे पास कोड मेरा क्लीन हो चुका है। ओके अब यहाँ पर हम काम स्टार्ट करते हैं यूज़र को पोस्ट करने का, ठीक है। ओके सबसे पहले मॉडल्स में जाके मुझे बैकएंड से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ यूज़र मॉडल डॉट JS। सबसे पहले मुझे उसके लिए चाहिए mongoose ताकि मैं बैकएंड से कनेक्ट कर सकूँ। तो रिक्वायर करना है हमने mongoose को, रिक्वायर mongoose, ठीक है। एंड mongoose डॉट सॉरी यहाँ पर फंक्शन का नाम आएगा, लेट्स से हम कहते हैं यूज़र, इसको स्कीमा कह देते हैं। एंड mongoose डॉट स्कीमा इट्स अ फंक्शन दैट टेक्स इन एन ऑब्जेक्ट। और इसमें हमारे पास क्या आएगा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगा नेम, लेट्स से या फिर यूज़र नेम कहते हैं, यूज़र नेम, इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग, ओके। और इसे हम रिक्वायर्ड क्या देते हैं, ट्रू। और अगर नहीं एंटर करेगा तो सिंपली कह देगा प्लीज़ एंटर द फील्ड, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक ईमेल होगी, अगेन यही सब कुछ होगा। और एक हमारे पास होगा पासवर्ड, अगेन यही होगा। और एंड में हमारे पास जो हम एक्चुअल काम कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज़ इमेज, ठीक है। तो नाम हमने रख दिया इमेज का। और इमेज इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ स्ट्रिंग, क्योंकि बैकएंड में एक URL जाके सेव होगा, ठीक है। ओके हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। अब सिंपली हमने बैकएंड से कनेक्ट करना है। तो बैकएंड में जाके मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ कॉन्फ़िग के नाम से, और इसमें हम रख लेते हैं connect.js की एक फ़ाइल। ये बेसिकली क्या करेगी, बैकएंड से कनेक्ट करेगी सिंपली। तो इसके लिए मुझे mongoose चाहिए, और अगेन रिक्वायर हमने कर लेना है mongoose को, ठीक है। एंड एक फंक्शन बना लेते हैं, हम कहते हैं कनेक्ट DB, हमने क्लास में किया हुआ है सारा काम, ठीक है। ASYNC एंड यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लेगा इन पैरामीटर्स, सिंपली अवेट नहीं, यहाँ पर मुझे कुछ शो भी करवाना है, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में लेना पड़ेगा। लेट्स से इसको कहते हैं कनेक्ट इज़ गोइंग टू अवेट एंड इज़ गोइंग टू कॉल mongoose डॉट कनेक्ट, ठीक है। अब ये मुझसे ना URI मांगेगा, जो कहाँ से मिलेगी, जो मुझे डाटाबेस से मिलेगी, अपने डाटाबेस से, दैट इज़ माय MongoDB। तो MongoDB में आपने जाना है और वहाँ से अपना
ओके, ये मैं अपने मोंगो डीबी में आ गया हूँ, ठीक है, लॉगिन मैंने कर लिया। अब सिंपली यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर आएंगे एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं और इस प्रोजेक्ट को हम नाम देते हैं लेट्स से मर्न इमेज अपलोड, ठीक है, क्योंकि हम ऑब्वियसली हमें काम कर रहे हैं तो यही होगा। लेट्स से हम कहते हैं मर्न इमेज और अपलोड, ठीक है, लेट्स नेम इट इमेज। नेक्स्ट, ये करने के बाद प्रोजेक्ट ओनर ऑब्वियसली मैं ही हूँ, तो क्रिएट प्रोजेक्ट। ओके, क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास एक नई विंडो शो हो रही है और ये क्या कह रही है कि हमने क्लस्टर बनाना है। ओके, क्रिएट अ डिप्लॉयमेंट, क्रिएट करना है हमने डिप्लॉयमेंट यानी डेटाबेस अपना। अब ये जो हमारा डेटाबेस है ये बेसिकली क्लाउड पे होस्ट हो रहा होगा, ठीक है, हमें फ्री वाला चाहिए। ये करने के बाद क्लस्टर 0 ही नाम रहने दें, क्रिएट करें। ओके, क्रॉस वॉक्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, वेरीफाई। ओके, इज क्रिएटिंग आवर डेटाबेस एंड ओके, यहाँ पर पासवर्ड चेंज कर लेंगे ये, या फिर इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको हमने कर लिया कॉपी एंड देन क्रिएट यूज़र। ये करने के बाद मुझे हर जगह से एक्सेस करवाना है इसको, तो सिंपली हम क्या करेंगे 0.0.0.0/0। इस आईपी का मतलब है कि ये डेटाबेस कहीं से भी एक्सेसिबल है, ठीक है। ऐड एंट्री कर देते हैं और ये जो पहली वाली एंट्री है दैट इज़ मेरा आईपी, मेरे वाईफाई का जो आईपी है, लेट्स से मेरे नेटवर्क का जो आईपी है उसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे जैसे ही ये एंट्री हमारे पास होगी, ठीक है। जैसे ये होती है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ओके, मेरे पास एंट्री हो चुकी है तो इस वाली को हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है, मेरे पास, ताकि सिर्फ ये वाली आईपी रहे। ये कौन सी आईपी है? ये वो आईपी है जो हर जगह से एक्सेसिबल है। फिनिश एंड क्लोज करते हैं। ओके, डेटाबेस में जाते हैं। ओके, ये हमारे पास डेटाबेस आ गया। हमने सिंपली कनेक्ट पे क्लिक करना है, ड्राइवर्स पे क्लिक करना है और ये आ गया मेरा URI। ओह शिट, प्रॉब्लम ये हुई है कि पासवर्ड जो है वो मेरा कॉपी नहीं हुआ था प्रॉपरली। चलें देखना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर सिंपली आके URI अपना पेस्ट करते हैं। ऐसे करना नहीं है, आपने इसको ENV में रखना है, ठीक है। तो पासवर्ड के लिए मुझे अगेन जाना पड़ेगा नेटवर्क एक्सेस में। वहाँ पर जाने के बाद अब पासवर्ड तो मेरा पासवर्ड मुझे ढूंढना पड़ेगा क्योंकि पासवर्ड मेरे से गायब हो चुके हैं। ओके, आपने आना यहाँ पर डेटाबेस एक्सेस में और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली करेंगे एडिट को। एडिट में करने के बाद एडिट पासवर्ड और ऑटो जनरेट, और इसको हम कर लेते हैं कॉपी, ठीक है, एंड सिंपली अपडेट यूज़र। ये करने के बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड में आपने वो पासवर्ड पेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास सिंपली हमने चेक करना है ना ये काम कर भी रहा है या नहीं। तो सिंपली ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसे कहेंगे console.log और इसे कहेंगे कि टेम्पलेट स्ट्रिंग्स में डेटाबेस कनेक्टेड ऑन होस्ट एंड देन हमारा वेरिएबल आएगा दैट इज़ mongoose डॉट कनेक्शन डॉट होस्ट, ठीक है। एंड आई डोंट नीड दिस वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल नहीं चाहिए मुझे। और सिंपली एक्सपोर्ट कर दें मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। हमने मॉडल में गड़बड़ कर दिया, उसका बताता हूँ गड़बड़ क्या है। कि गड़बड़ ये है कि हमने उसको एक्सपोर्ट नहीं किया। तो यूज़र मॉडल में जाके इसको एक्सपोर्ट भी करना था। तो मॉड्यूल इसको एक्सपोर्ट नहीं करना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे कि mongoose डॉट मॉडल एंड देन वो नाम जो आप डेटाबेस में जाके सेव करना चाह रहे हैं। तो लेट्स से मैं नाम देना चाह रहा हूँ यूज़र का, और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी इसकी फील्ड्स क्या होंगी। तो उसकी फील्ड्स क्या होंगी जो भी यहाँ पर डिफाइंड है। तो यूज़र स्कीमा। ओके, कनेक्ट DB हमने एक्सपोर्ट कर लिया। मेन में जाके सिंपली इसको कॉल करें। तो ऐप डॉट सॉरी यहाँ पर सिंपली कनेक्ट को कॉल करना है।
तो कनेक्ट डीबी को इन्वोक करें, लेट्स सी कि हमारा चलता है या ये बेसिकली क्या करेगा कि ये मेरे बैकएंड से यानी मेरे डेटाबेस से ये कनेक्ट करवाएगा मुझे। ओके, मेरा डेटाबेस देखें यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हम आते हैं यूज़र को यूज़र जो डाटा पोस्ट करेगा। अब देखें, जब भी आपने यूज़र से डाटा लेना है वो हमेशा जेसॉन के फॉर्म में होगा, तो इसीलिए यहाँ पर सिंपली आपने क्या करना है, ऐप डॉट यूज़ एंड देन एक्सप्रेस का कन्वर्टर दैट इज जेसॉन। सेकेंड यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट यूआर एनकोडेड, ठीक है, एंड देन इट्स अ फंक्शन एंड देन यू आर गोइंग टू राइट एक्सटेंडेड टू बी फॉल्स। ये हमेशा आपने लिखना ही लिखना है जब भी आप बैकएंड से कनेक्ट करेंगे, ठीक। बैकएंड में डाटा भेजना है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ऐप डॉट यूज़, और सॉरी ये मैं राउटर में लिख रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिखना है इसको आपने अपनी एंट्री पॉइंट में लिखना है, यहाँ पर टॉप पे, ठीक है। ओके, यहाँ पर अब हमारे पास सर्वर और डाटाबेस दोनों हमारे पास चल चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर यूज़र कंट्रोलर पे आते हैं और अब हम वर्किंग पे काम करते हैं कि बैकएंड में डाटा भेजना है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली बॉडी एक ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से हम एक्सेस कर लेते हैं यूज़र नेम, क्योंकि मेरे पास देखें मॉडल क्या क्या मांग रहा था। अब ये नाम सेम होना चाहिए, बिल्कुल याद रखिएगा, यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड इमेज। यूज़र नेम, पासवर्ड, ईमेल एंड इमेज, ठीक है। ये सब कुछ कहाँ से आएगा, ये सब कुछ आएगा रेक डॉट बॉडी में से, ठीक है। यहाँ पर एक चेक लगा लेते हैं कि ये मैंडेटरी है कि ये ऐड करने ही करने हैं, तो सिंपली इफ़ नॉट यूज़र नेम और नॉट पासवर्ड और नॉट ईमेल और नॉट इमेज, ठीक है। यानी अगर इनमें से कोई एक भी एंटर नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ पर थ्रो न्यू एरर। अब ये बिल्ड इन एक्सप्रेस है, सॉरी एक्सप्रेस का हैंडलर है, एरर हैंडलर, तो हम इसको ओवरराइड नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली कहेगा प्लीज़ एंटर द फील्ड्स, ठीक है। ये एसिंक्रोनस फंक्शन होगा क्योंकि बैकएंड से कनेक्शन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अगर ये नहीं है, मतलब अगर उसने फील्ड एंटर की है, तो सिंपली क्या करना है कि हमने कॉल करना है अपने मॉडल को, बैकएंड को तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो सिंपली इसको नाम हम देते हैं यूज़र एंड यहाँ पर इंपोर्ट भी कर लेते हैं, हम कहते हैं कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल्स टू रिक्वायर करना है हमने टू डायरेक्टरी अप्स मॉडल्स एंड यूज़र मॉडल, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट, और उससे कहेंगे यूज़र नहीं कहेंगे, इसको चलें ऐसे यूज़र ही कहते हैं, और इसको हम कहते हैं न्यू यूज़र, अवेट, एंड इससे कहेंगे कि जो यूज़र का मॉडल है उसमें जाके क्रिएट करे, यानी एक नई एंट्री क्रिएट करें। किस किस से क्रिएट करना है, हमने क्रिएट करना है यूज़र नेम से, ईमेल से, पासवर्ड से और इमेज से, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो हमारे पास ये पार्ट आ गया, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ पर एक और चेक भी हम लगाते हैं कि अगर यूज़र यूनिक नहीं है, ठीक है, यानी लेट्स से कि यूज़र एक ईमेल एंटर की, अगेन उसने वही ईमेल एंटर की, तो वो तो उसको दोनों पर रजिस्टर कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोई चेक नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो ये यहाँ से एल्स यहाँ से हटाते हैं एंड सिंपली यहाँ पर आते हैं, इसे कहते हैं कॉन्स्ट एंड देन इसको हम नाम देते हैं इस वेरिएबल को फाइंड यूज़र, अवेट, और कहेंगे यूज़र के मॉडल में जाए एंड फाइंड वन, ठीक है। दिस इज़ द मेथड फाइंड वन। ये क्या करेगा, एक पैरामीटर लेगा और उसको फाइंड करेगा पूरे डेटाबेस में से। तो हम कहते हैं ईमेल को फाइंड करके लाए कि क्या इस नाम से कोई ईमेल है। यहाँ पर हम चेक लगाते हैं कि इफ़ नॉट फाइंड यूज़र, यानी उसको इस नाम से कोई यूज़र नहीं मिलता, तो सिंपली ये काम करना है, ठीक है। और अगर एल्स में क्या करेगा, थ्रो न्यू एरर दैट यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर आगे सिंपली ये करेगा रेज डॉट सेंड कर देगा किसको, जो भी हमने न्यू यूज़र क्रिएट किया होगा। ओके, लेट्स सी कि हमारे पास डाटा आ रहा है या नहीं। बॉडी में जाते हैं एंड देन यूआरएल एनकोडेड में रहना है। क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, था यूज़र नेम, हम कहते हैं लेट्स से
Ali, then we had image, इमेज में लेट्स से हम कह देते हैं सम इमेज, अभी यूआरएल की ज़रूरत नहीं है। देन वी हैड ईमेल, ऑर्डर किसी तरह भी हो सकता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ईमेल ali@mail.com एंड देन वी हैड पासवर्ड 123। स्पेलिंग बस देखिएगा कि स्पेलिंग जो आपने एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहाँ पर कोड में, दैट इज़ यहाँ पर ये वैसे ही स्पेलिंग्स हो। सेंड करें रिक्वेस्ट एंड हे यू गो, यहाँ पर हमारे पास एक यूज़र आ गया और ये यूज़र बैकएंड से आ रहा है। ठीक है, अपने डाटा बेसिस में जाएँ, यहाँ पर हमने अली को रजिस्टर करवाया तो देखिएगा यहाँ पर अली हमारे पास इंक्लूड हो चुका होगा। तो ब्राउज कलेक्शंस एंड देखें हमारे पास यूज़र्स के नाम से टेबल बन गया एंड ये देखें अली यहाँ से आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बस हमारा बैकएंड में इतना ही काम था। अब हमने काम जो करना है दैट इज़ फ्रंट एंड में हमने इमेज वाला काम करना है। तो ठीक है, मैं एक और टर्मिनल खोल रहा हूँ और इस टर्मिनल को कहता हूँ कि ये फ्रंट एंड में जाके रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएगी यूजिंग वीट, ताकि हमारे पास फास्ट जल्दी से बन जाए। तो वो CD फ्रंट एंड में जाते हैं एंड फ्रंट एंड में हम यूजिंग वीट काम करेंगे। तो create-वीट, और ये वीट उस टाइम काम करेगा जब आपका वीट इंस्टॉल हुआ होगा। ठीक है, तो इसी फोल्डर में बनाना है, यानी इसी फोल्डर में क्रिएट करना है सारा प्रोजेक्ट एंड इसकी टेम्पलेट जो होगी दैट वुड बी रिएक्ट पे। ठीक है, ओके, बस हमारे पास ये बन गया फोल्डर। अब हमने सिंपली क्या करना है, नोड की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। तो npm i, ओके, हमारा नोड पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं एंड सिंपली अब हमने चेक करना है कि ये चल रहा है या नहीं। तो npm run dev, ठीक है, ये करेंगे तो ये आपका ब्राउज़र पे लोकली होस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी सी स्टाइलिंग में हमने करनी है, तो हम बूटस्ट्रैप का CDN उठा लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप CDN एंड गेट बूटस्ट्रैप, ओके, ये 5.2 आ गया, तो इसी को उठा लेते हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर जाके पब्लिक में नहीं होगा हमारा, ये मेन में, यहाँ पर मेन रूट डायरेक्टरी में ही आ रहा है। यहाँ पर जाके हम बूटस्ट्रैप को इंक्लूड कर लेते हैं। टाइटल हमने हेड के अंदर ही, ओके, सेव करें एंड लेट्स सी। ओके, स्टार्ट हो रहा है अभी हमारा सर्वर, नहीं हो चुका है, यहाँ पर होस्ट हो रहा है, दैट इज़ दिस। एरर क्या कह रहा है, टाइटल मस्ट बी इन, ओके, यहाँ पर हमारे पास कोई इशू आ रहा है। लिंक, ओ सॉरी, लिंक हमने क्लोज नहीं किया। लिंक, ओके, ये हमारे पास इंक्लूड हो चुकी है। अब हमने सिंपली जो हमारे पास एक्सेस फोल्डर्स हैं उनको डिलीट करना है। app.css को हटा दें, index.css को हटा दें, बस दैट्स इट, डिलीट देम एंड main.jsx में जाके हमें index.css हमने डिलीट कर दिया है, सेव, एंड हमने app.js में जाके जो हमारे पास बिल्ड इन फंक्शन, इस सारे को इरेज कर दें और सिंपली RAFC टाइप करें एंड जनरेट हो जाएगा आपके पास बॉलर प्लेट। अच्छे फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम h1 करते हैं हेलो को एंड सेव हुआ है हमारे पास, प्रॉब्लम नहीं हो गया हमारे पास, ओके, हेलो आ गया और प्रॉपर्ली बूटस्ट्रैप इंक्लूड हुई है बिकॉज ऑफ द फॉन्ट स्टाइल एंड कलर। ठीक है, यहाँ पर सिंपली मुझे चाहिए एक कंटेनर h1 विद display1 क्लास, ताकि बड़ा हो हमारे पास, display1 ताकि बड़ा हमारे पास फॉन्ट हो एंड लेट्स से इसको हम कहते हैं register। एवरीथिंग इनसाइड इट हमारे पास जो होगा दैट इज़ गोइंग टू बी टेक्स्ट सेंटर, नॉट हियर, चलो यहीं पर करते हैं हम। बाकी और हमारे पास लेबल्स होंगे तो वो सेंटर में हमें नहीं चाहिए। तो फॉर्म होगा एक, एक्शन नहीं चाहिए बिकॉज वी आर नॉट डूइंग PHP, और इसके अंदर होगा हमारे पास लेबल कहेगा, सबसे पहले आएगी ना इमेज। ठीक है, और इनपुट जो है इसका दैट वुड बी टाइप ऑफ फाइल, क्योंकि इमेज है फाइल होगी। देन वी हैव नेम, और इसे हम कहते हैं नेम टेक्स्ट एंड नेम हो गया। दिस इज गोइंग टू बी ईमेल
और एंड में हमारे पास है पासवर्ड एंड टाइप इसकी अगेन क्या होगी पासवर्ड। और हर इनपुट की जो क्लास होगी दैट इज़ जो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करता है दैट इज़ फॉर्म डैश कंट्रोल। एंड में हमारे पास एक बटन है विद क्लास ऑफ BTN एंड BTN इन्फो कह देते हैं इसको, और my2 ताकि ऊपर नीचे से हमारे पास मार्जिन आ जाए, थोड़ी सी स्पेस आ जाए। रजिस्टर ओके, ये हमारे पास फॉर्म बन चुका है। कंटेनर को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, लेट्स से कॉल LG या फिर कॉल MD5 एंड m-auto, ठीक है। ओके, देन वी हैव बॉर्डर पैडिंग राउंडेड पैडिंग, थोड़ी सी मार्जिन X पे तो इसको ऑटो करते हैं, और MT हम कह देते हैं 5, ठीक है। हमारे पास फॉर्म बन चुके हैं। रजिस्टर को हम कहते हैं कि W100, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग कि हमने काम करना कैसे अब। तो ऑब्वियसली स्टेट्स चाहिए मुझे। अब यहाँ पर थोड़ा सा कैच ये है कि टेक्स्ट की तो हमारे पास आ जाएंगी स्टेट्स, ठीक है। उसे हम कहते हैं फॉर्म फील्ड्स के नाम से एक FIEL फील्ड्स एंड सेट फॉर्म फील्ड्स, यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट। ओके, यहाँ से अच्छे हमारे पास सबसे पहले क्या होगी, अच्छा ये नेम सेम होना चाहिए जो बैकएंड में है, ठीक है। तो बैकएंड में हमने मॉडल में नाम रखा था यूज़र नेम नॉट नेम, तो इसकी कोई क्या होना चाहिए यूज़र नेम। देन वी हैड ईमेल, उसके बाद वी हैड पासवर्ड, और इमेज के लिए अलग बनेगा, ठीक है। तो ओके, यहाँ पर इमेज के लिए आपको अलग बनाना पड़ेगा, लेट्स से इमेज एंड सेट इमेज एंड यूज स्टेट, और ये क्या होगी बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। देन वी हैव कॉन्स्ट, एक स्टेट बनानी है आपने इमेज प्रीव्यू की, यानी जो आप इमेज अपलोड करेंगे उसका प्रीव्यू भी करेंगे, यानी वो आपको देखेंगे कि वो कैसी नज़र आ रही है, ठीक है। सेट इमेज प्रीव्यू इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, अगेन इट्स गोइंग टू बी नल। जब भी इनपुट फील्ड्स होती हैं उनके साथ दो एट्रीब्यूट्स लाजमी होते हैं, दैट इज़ वैल्यू, ठीक है, एंड ऑन चेंज। अब ये जो इमेज का एट्रीब्यूट होता है ना, फाइल का एट्रीब्यूट, उसमें वैल्यू नहीं होती, उसमें सिर्फ ऑन चेंज होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी यूज़र नेम, यूज़र नेम नहीं, ये होगा फॉर्म फील्ड्स डॉट यूज़र नेम, कॉपी करें एंड यहाँ पर भी पेस्ट एंड यहाँ पर भी पेस्ट। तो यूज़र नेम, दिस वुड बी यूज़र नेम डॉट ईमेल, दिस इज़ गोइंग टू बी यूज़र नेम डॉट पासवर्ड। ऑन चेंज के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यहाँ पर आके फंक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑन चेंज का फंक्शन बनाएंगे जो चेंज हैंडल कर रहा होगा, यानी इनपुट फील्ड में जो टाइपिंग वगैरह हो रही होगी तो उसको प्रिजर्व भी कर रहा होगा और नेक्स्ट वर्ड लेके भी आ रहा होगा। तो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ कॉन्स्ट हैंडल चेंज के नाम से, ठीक है। वी नीड इवेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए मुझे, ठीक है। एंड ओके, सबसे पहले तो सेट सॉरी हैंडल चेंज है तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सिंपली कहेंगे कि सेट फॉर्म फील्ड्स, हमने प्रीवियस स्टेट को प्रिजर्व रखना है और नई स्टेट को इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर मैं एक कॉल बैक फंक्शन इसके अंदर ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रखूँ प्रीव वैल्यू, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट होगा और ये क्या कहेगा, ये कहेगा सिंपली कि जो प्रीवियस स्टेट है उसको प्रिजर्व रखो, यानी इसको एज इट इज़ रहने दो। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि डॉट 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 प्रीव स्टेट। अब इस प्रीव स्टेट नहीं है, प्रीव वैल्यू, इस प्रीव वैल्यू में बेसिकली क्या आएगा कि लेट्स से मैंने A टाइप किया ना, दिस इज़ प्रीवियस वैल्यू, जैसे ही B टाइप करूँगा तो V के आगे जो C होगा दैट इज़ V इज़ द प्रीवियस वैल्यू, और C जो है वो नई वैल्यू टाइप हो रही है। तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या कर रहा है कि इसको प्रिजर्व रख रहा है और इसको इंक्लूड कर रहा है उसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट फील्ड्स में मुझे सारों के आगे, क्योंकि मैं एक ही चेंज का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सारों के आगे नेम भी चाहिए, ठीक है। तो इसका नेम लेट्स से हम रख लेते हैं नेम, इसका हम कह देते हैं ईमेल, इसका हो जाएगा दिस इज़, अच्छा इसका नेम नहीं चाहिए क्योंकि फ़ाइल है ये। यहाँ पर मुझे चाहिए नेम,
ये हो जाएगा हमारे पास ईमेल और ये हो जाएगा पासवर्ड। सेकंड में कहेंगे कि चेक करें कि कौन सी इनपुट फील्ड में ये है, तो ई डॉट टारगेट डॉट नेम यहाँ से चेक करेगा कि अगर नेम की फील्ड में है तो उसको क्या करें, नेम में ले आए, अगर ईमेल में है तो ईमेल में ले आए, और पासवर्ड में है तो पासवर्ड में ले आए। ठीक है, और जो जिस फील्ड में होगा उसकी वैल्यू सेट कर दे जो भी टाइप हुआ जा रहा है, तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और सिंपली ऑन चेंज में हम यहाँ पर और यहाँ पर मुझे क्या करना है, हैंडल चेंज का फंक्शन पास कर देना। सेव करें, और कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, इसके नीचे यहाँ पर, ओके यहाँ पर भी फ़िलहाल ऑन चेंज हटा देते हैं। अब अगर रिफ़्रेश करें तो हमारा डाटा स्टेट में मेंटेन हो रहा होगा। यहाँ पर कंपोनेंट्स, ऐप, एंड हमारे पास कितनी स्टेट्स हैं, ईमेल, पासवर्ड और यूज़र नेम की जो ऑब्जेक्ट स्टेट है। तो नेम में टाइप करते हैं, कुछ टाइप नहीं हो रहा, मतलब हमारा डाटा सही तरह एंटर नहीं हुआ। तो हमने नेम दिया, यस दिया, हैंडल चेंज भी किया, सेट फॉर्म फील्ड्स टू जो भी प्री वैल्यू हो वो एज इट इज रहे, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये यहाँ पर कर रहा ये है कि जैसे मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये एक नई फील्ड में आ रहा है नेम के नाम से, और उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर नेम मैंने नेम ही पास किया हुआ, रिएक्ट ये अलाउ नहीं करेगा, तो इसमें यूज़र नेम हम पास करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट के यहाँ पर अब हम टाइप करते हैं तो हमारी यूज़र नेम की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, ओके, ये तो हो गया, हमने स्टेट में डाटा प्रिजर्व कर लिया। अब इस डाटा को हमने बैकएंड में भेजना है, लेकिन उससे पहले हमने इमेज को अपने एक क्लाउड सर्विस है दैट इज़ कॉल्ड क्लाउडिनरी, वहाँ पर होस्ट करवाना है, क्योंकि बैकएंड में इमेज नहीं जाके स्टोर होगी, उसका लिंक जाके स्टोर होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, एक सर्विस है इसका नाम है क्लाउडिनरी। ठीक है, हम जाएंगे क्लाउडिनरी पे, और यहाँ पर क्लाउडिनरी पे जाएं। ओके, मेरा ऑलरेडी लॉगिन हुआ है, तो मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप भी सिंपली अकाउंट बनाएं एंड लॉगिन। ओके, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, मैंने गूगल से लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड खुलेगा इस तरह का। ओके, इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास खुलेगा। यहाँ पर जो चीज़ें आपको चाहिए वो आपको चाहिए ये, दैट इज़ योर यूज़र नेम। ठीक है, और एक और चीज़ जो चाहिए दैट इज़ वो मिलेगी आपको सेटिंग में जाके। ठीक है, सेटिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर आ जाएंगे अपलोड में, और अपलोड में जाने के बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको ये चीज़ चाहिए दैट इज़ योर प्रीसेट। ठीक है, ये तो हो गया जहाँ पर हम सर्विस अपनी इमेजेस को होस्ट करेंगे क्लाउड में। उससे पहले हम इमेज का प्रीव्यू लोड कर लेते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, मैंने कहा था इमेजेस में आपको अलग से स्लेब बनानी पड़ेगी। उसका रीज़न ये था कि देखिए यहाँ पर आप इमेजेस के लिए अलग से ऑन चेंज का फंक्शन बनाएंगे। तो हम कहते हैं इमेज, एक फंक्शन बनाते हैं इसका नाम है इमेज चेंज। ठीक है, यूनिट ई। अब इमेजेस को उठाने के लिए एक मैं वेरिएबल ले रहा हूँ फाइल, और इमेज को उठाने के लिए आप क्या करेंगे, ई डॉट टारगेट डॉट, हम इन दूसरी इनपुट फील्ड के लिए करते हैं ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। मेरा यहाँ पर हम करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और इससे कहेंगे कि फ़र्स्ट वाली फ़ाइल जो है वो उठा के लेके आए। ठीक है, और सिंपली हम क्या कर देंगे कि सेट इमेज प्रीव्यू। ये करने के बाद हम क्या करेंगे कि यूआरएल डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, यानी हम उस इमेज का एक यूआरएल बना देंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि इमेज की सोर्स में आप यूआरएल दे रहे होते हैं। ठीक है, और किसका यूआरएल बनाना है, हमने बनाना है जो भी फाइल पास की गई है। ठीक है, और ये करने के बाद सिंपली जो सेट इमेज है, अब ये वाली जो इमेज स्टेट है ना, ये वाली इमेज ये जाएगी बैकएंड में, और ये मेरी सिर्फ प्रीव्यू के लिए। ठीक है, सेट इमेज को हम कर देंगे फाइल के इक्वल कर दे इसको। ठीक है, ओके, और इसको हैंडल हम चेंज करेंगे। इसका इमेज हमारी थी इनपुट ये यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हम कहेंगे ऑन चेंज कहेंगे, और ये हैंडल करेगा इमेज चेंज को। ठीक है, इमेज चेंज को मैंने ऊपर लेट से मैं इमेज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं एक डिव बनाता हूँ जिसका होगी एक कंटेनर होगा।
ठीक है। कंटेनर की डिव बनाता हूँ जिसकी विड्थ सिंपल होगी लेट्स से 4 और एम होगी ऑटो। इसमें हम दे देते हैं बॉर्डर और इसमें पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सी। इसके अंदर होगी इमेज, और इमेज क्या कहेगी, हमें यहाँ पर कंडीशन लगानी पड़ेगी। हम कहेंगे कि क्या इमेज प्रीव्यू अवेलेबल है। अगर है तो सिंपली क्या कर दो, उसको इमेज प्रीव्यू के इक्वल कर दें, सिंपल एज दैट बस। या अगर इमेज अवेलेबल है तो उसको इमेज के प्रीव्यू के अवेलेबल कर दे और इक्वल कर दें। और इसका हम विड्थ कह लेंगे कि अपने पेरेंट के 100%। ठीक है, इसको रिफ़्रेश करें तो देखिए अभी बिल्कुल एम्प्टी है। जैसे ही मैं इमेज अपलोड करता हूँ, लेट्स से पिक्चर्स एंड स्क्रीनशॉट्स, और लेट्स से मैं ये इमेज अपलोड करता हूँ, तो ये देखें प्रीव्यू मेरे पास आ गया। ठीक है, और ये प्रॉपर एक लिंक क्रिएट हो गया। जो हमने फंक्शन ही लगाया था यहाँ पर क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल, ये वो है आपके पास। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखें, यहाँ पर वो पूरी की पूरी फ़ाइल भी आ चुकी है जो हमने इमेज सेट इमेज किया था फाइल के। ठीक है, ये तो हो गया मेरा प्रीव्यू वाला काम। अब हमने यहाँ पर इमेज अपलोड करनी है, तो यहाँ से मैंने आपको कहा था मुझे चाहिए ये अनसाइंड वाला। इसको कैसे आप जब आप लॉगिन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट साइंड हो जाए, तो उसको क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसका मोड साइन से अनसाइंड कर देंगे एंड देन सेव। सेव करने के बाद आपके पास ये अपलोड प्रीसेट आ जाएगा। इसको आपने कर लेना है कॉपी। ठीक है, यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको कॉपी, और यहाँ पर आके मैं कमेंट में इसको डाल देता हूँ। ये चीज़ चाहिए, और सेकंड चीज़ चाहिए आपको, ये आपका यूज़र नेम। ठीक है, कॉपी कर लें इसको एंड इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर लें। ठीक है, इसके आगे मैं लिख लेता हूँ दिस इज़ माय यूज़र नेम और दिस इज़ माय अपलोड प्रीसेट। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इमेज को अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ, और सबसे पहले तो इस बटन के ऊपर आए ना, ये इस बटन के ऊपर हैंडल सबमिट का फंक्शन लगाते हैं। हम कहते हैं एक फ़ंक्शन बनाते हैं हैंडल सबमिट। ये हमारे पास लेगा इवेंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है हमने, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और इसको हम लगा देते हैं एज अ क्लिक इवेंट इस बटन के ऊपर। तो ऑन क्लिक दिस हैंडल सबमिट सबमिट। चेक करते हैं मेरा बटन काम कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पर हम करते हैं अलर्ट हेलो। ओके, काम कर रहे हैं। हमने करना क्या है, हमने अपलोड करनी है। अभी हम बाकियों को नहीं छेड़े, बाकी फील्ड्स को, हम सिंपली इमेज को अपलोड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए ये करेंगे कि मैं एक फ़ंक्शन बनाता हूँ जिसका लेट्स से नाम होगा कॉन्स्ट, इसको हम कह देते हैं। तो इस वेरिएबल को मैं कहता हूँ यूआरएल। ठीक है, और ये ऑब्वियसली एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। रीज़न ये है कि थर्ड पार्टी से कांटेक्ट हो रहा है, तो इसको हम एसिंक बना देते हैं। एंड ये करेगा क्या, ये एक फ़ंक्शन को कॉल करेगा, और उस फंक्शन का हम नाम रख लेते हैं लेट्स से अपलोड इमेज। और ये क्या लेगा, ऑब्वियसली एक इमेज लेगा, दैट इज़ वो जो मेरी स्टेट है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं यहाँ पर अपलोड इमेज का फंक्शन। तो कॉन्स्ट अपलोड इमेज, ये भी हमारे पास एसिंक होगा। रीज़न अगेन वही है कि हमारे पास थर्ड पार्टी ऐप से कांटेक्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर सिंपली हम करेंगे कि एक वेरिएबल लेता हूँ डाटा के नाम से, और जब भी आपने डाटा भेजना है थ्रू फॉर्म्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आपने बिल्ड इन फंक्शन हमारे पास आता है फॉर्म डाटा। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में बिल्ड इन फंक्शन है। एंड सिंपली क्या करेंगे, डाटा में अपेंड करेंगे। आप किसको अपेंड करना है, हमने करना है फाइल को अपेंड, और हमने क्या करना है कि कौन सी फाइल है, वो फाइल है इमेज के नाम से, दैट इज़ दिस फाइल। ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया भी था यहाँ पर ये। ठीक है, ये फ़ाइल पूरी की पूरी हम अपेंड कर रहे हैं उस डाटा में। ओके, यहाँ पर आ जाएं। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा डॉट अपेंड, हमने अपेंड करना है अपलोड प्रीसेट। ये जो हमने कॉपी किया था, यानी उस फाइल को, उस फंक्शन को बताना है कि यहाँ पर अपलोड करना। ठीक है, और वो अपलोड प्रीसेट क्या था हमारा, ये था। तो इसको एज अ स्ट्रिंग यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे।
ये करने के बाद हमने अब क्लाउडनरी को कांटेक्ट करना है। क्लाउडनरी को कैसे कहेंगे, कांटेक्ट करेंगे, सिंपली ट्राई एंड कैच ब्लॉक बना लेते हैं हम, क्योंकि सेंसिटिव डाटा है तो उसको हैंडल करने के लिए ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ठीक है, ओके। सिंपली क्या कहेंगे, आपके डाटा में आपने डाटा डॉट अपेंड हमने ऑलरेडी कर रही है, एक वेरिएबल बनाते हैं रिस्पॉन्स के नाम से, और ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि वेट, ऑब्वियसली थर्ड पार्टी है, एंड देन फैच, हमने फैच करके लाना है एक यूआरएल कौन सा, क्लाउडनरी का यूआरएल। अब ये याद करना पड़ेगा आपको, दैट इज़ https api.cloudnary.com/v1_1/ यूज़र नेम। अब यूज़र नेम जो था वो यहाँ पर काम आएगा, इसको कॉपी कर लें एंड यहाँ पर यूज़र नेम के बाद इमेज स्लैश अपलोड एंड यूज़र नेम इमेज स्लैश, हाँ यहीं तक, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर में हम इसको बताएंगे कि इसकी मेथड क्या है, हेडर्स क्या है, ऑल दैट। और नहीं तो अगर एरर आता है तो सिंपली कंसोल लॉग देंगे जो भी एरर आए, ठीक है, ओके। यहाँ पर इसको बताना है कि इसका जो मेथड होगा दैट इज़ गोइंग टू बी पोस्ट, ठीक है। और बॉडी में हम क्या भेज रहे हैं, बॉडी में हम सिंपली भेज रहे हैं जो भी डाटा होगा, डाटा को हमने क्योंकि अपेंड भी कर दिया एंड ऑल दैट, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, बॉडी में भेज रहे हैं हम डाटा। और ये करने के बाद हम सिंपली क्या करेंगे कि उस रिस्पॉन्स जो है उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम क्या कहेंगे कि इसको हम कहेंगे लेट URL डाटा इज इक्वल्स टू जो भी रिस्पॉन्स होगा उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर दे, और यहाँ से हमें ये रिटर्न कर देगा URL डाटा डॉट, चलिए पूरा पहले URL डाटा देखते हैं इसमें है क्या, ठीक है। और यहाँ पर कंसोल लॉग भी कर लेते हैं URL डाटा को, कंसोल लॉग URL डाटा, ठीक है, ओके। अब इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पर कंसोल कर लेते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग URL के ये URL है क्या, ओके। रिफ्रेश करें, इमेज चूज़ कर लेते हैं, कंसोल में हमारे पास उसको कॉल ही नहीं कर रहा, ओके। एरर्स तो वही आए थे हमारे पास, अच्छे चूज़ करते हैं हम फाइल, ओके। एरर्स नहीं यार, ओके इन्फो आ गई हमारे पास, देखें हमारे पास ये सारा प्रॉमिस है पहले, ठीक है, यानी कांटेक्ट हो रहा है, एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या रिटर्न करता है, ये पूरी एक सारी इन्फॉर्मेशन रिटर्न कर रहा है। इसमें जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ वो है हमारे पास ये URL जो है ना, ये URL आपका है, आपका जो भी इमेज है ना उसका URL बन चुका है। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ हैंडल करते हैं, देखिए हमें नहीं पता कि लोड हुई है नहीं हुई, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसके इससे पहले हम एक लोडिंग स्टेट बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर कहते हैं कॉन्स्ट इमेज लोड एंड सेट इमेज लोड इज इक्वल्स टू यूज़ स्टेट। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी, इमेज लोड हम फॉल्स करते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं इमेज लोड नहीं हुई। लेकिन जैसे ही बटन क्लिक होगा, ठीक है, जैसे ही यहाँ पर क्लिक होगा, जैसे ही डाटा क्लाउडनरी को जाना शुरू होगा, तो हम क्या कहेंगे, सेट इमेज लोड टू बी ट्रू, ठीक है। और जैसे ही फैच होके आ गया, यानी इसने रिटर्न यहाँ पर और यहाँ पर, यानी यहाँ से कॉन्टैक्ट सारा हो गया, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेट इमेज लोड टू फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पर बटन में हम एक इफेक्ट लगा लेते हैं, क्लास नेम यहाँ पर है, क्लास नेम हम कंडीशन के थ्रू अब चल रहे हैं, तो हमें जावास्क्रिप्ट में वापस जाना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट में आ गए एंड योर टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, और यहाँ पर कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन आ गई कि अगर इमेज लोड ट्रू है तो सिंपली आपने क्या करना है, इसमें डिसेबल की क्लास लगा देनी है, ठीक है, डिसेबल। हाँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास,
फॉर्म का क्लोजिंग टैग क्लोज तो है। ओके, बटन का क्लोजिंग टैग नहीं है। हाँ ठीक है, ये बटन का क्लोजिंग टैग नहीं था। ओके, यहाँ पर कंडीशन दे देते हैं कि अगर इमेज लोड ट्रू है यानी लोडिंग हो रही है तो सिंपली इसमें डिसेबल की क्लास ऐड कर दो। लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। इमेज चूज़ करते हैं एंड फास्ट था काफ़ी, हुआ नहीं है डिसेबल की क्लास ऐड। एलिमेंट्स में जाते हैं, यहाँ पर इस बटन को चेक कर लेते हैं, अभी फॉल्स है। ठीक है, डिसेबल यानी इमेज लोड फॉल्स है। तो चूज़ करते हैं फाइल दिस, डिसेबल की क्लास ऐड होती है एंड देन मैं कनेक्शन थोड़ा सा स्लो करता हूँ। यहाँ पर नेटवर्क्स एंड स्लो 3 थी, रिफ्रेश करते हैं। ओके, यहाँ पर इमेज अपलोड करते हैं ऐसे दिस इमेज। तो डिसेबल की क्लास ऐड नहीं हो रही, यहाँ पर डिसेबल की क्लास ऐड हो रही है। ये देखें डिसेबल की क्लास ऐड हुई है लेकिन वो अप्लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम सिंपली करते हैं कि BTN डैश सेकेंडरी कर देते हैं, यानी सेकेंडरी बटन हो जाए जब तक भी क्लास ऐड, जब तक लोडिंग हो रही है। ओके, लेट्स सी, चूज़ फाइल, ये आ गया एंड बटन सेकेंडरी कर तो रहा है लेकिन एक मिनट, यहाँ पर इसको भी कंडीशन में डाल देते हैं इस सारे को। मुझे BTN की क्लास हर वक्त चाहिए, ठीक है, और उसकी विड्थ 100% हर वक्त चाहिए और MY3 हर वक्त चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर इसको टर्न में ला लेते हैं। अगर इमेज लोडिंग ट्रू है तो बटन सेकेंडरी हो, नहीं तो बटन हमारा प्राइमरी हो जाए। ठीक है, ओके, ये हटा देते हैं, बटन इन्फो हो जाए, सॉरी। सेव इट, रिफ्रेश इट। अभी इमेज लोडिंग हमारे पास फॉल्स है, ठीक है, तो बटन इन्फो होना चाहिए, इन्फो ही है एंड तो ये देखिए सेकेंडरी हो गया। ठीक है, यानी इंडिकेटिंग के अभी ये इमेज अपलोड होगी। ओके, अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे चेक कर सकते हैं कि इमेज अपलोड हो गई या नहीं हुई। मैं नेटवर्क अगेन फास्ट करूँ अपना, तो यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा था कि देखिए अब यहाँ पर मेरे पास सारी इन्फो आ गई। मुझे इसमें जो चाहिए वो सिर्फ ये URL चाहिए। ठीक है, तो इंस्टेड के मैं सारा URL डाटा रिटर्न करूँ, मैं इसमें से सिंपली .url रिटर्न करता हूँ। ठीक है, और ओके, यहाँ पर कौन-सा लॉग हमने URL को किया हुआ है। रिफ़्रेश करें, इमेज अपलोड करते हैं, लेट्स से दिस इमेज एंड रजिस्टर करें। अनडिफाइंड, ओके, इट्स रिटर्निंग अनडिफाइंड। URL डाटा सिंपली रिटर्न करते हैं। ये हमारे पास सारा URL तो आ गया, इसमें से मुझे सिर्फ URL चाहिए। तो URL डाटा डॉट URL, तो उसको अब मुझे देना चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये मुझे अनडिफाइंड रिटर्न कर। ओके, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इमेज अभी वो अपलोड हो रही है, तो इसको यहाँ पर नहीं एक्सेस करेंगे, हम इसको यहाँ पर एक्सेस करेंगे कि URL में से सिर्फ मुझे URL निकाल के दो। ठीक है, सेव किया, चूज़ फाइल, दिस फाइल, रजिस्टर करें इसको एंड ये देखें ये मेरे पास पूरा एक लिंक आ चुका है। यहाँ पर अगर इसके मैं नई टैब में जाके पेस्ट करूँ तो मेरे पास वो ही इमेज मेरे पास डिस्प्ले होगी, ये देखें। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, क्लाउडीनरी पे इमेज अपलोड कर सकते हैं। अभी क्लाउडीनरी पे हुई है, मैंने इसको MongoDB में भेजना है। ठीक है, मुझे पता लग गया कि मेरी जो इमेज है वो URL में आ चुकी है। तो अब सिंपल सा काम रह गया, मैं यहाँ पर कहता हूँ लेट्स से यूज़र डाटा में देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास था यहाँ पर अगर मैं अपने मॉडल में जाऊँ तो यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड और इमेज। तो मैं ऐसे कहूँगा यूज़र नेम, तो यूज़र नेम से आपको मिल जाएगा, यानी दिस यूज़र नेम कहाँ पर गया ये। ठीक है,
लेकिन यूज़र नेम नहीं, ये है फॉर्म फील्ड्स में जो यूज़र नेम है। ओके, इसको हम एक यहीं पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, इसको हम यहीं पर डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें। क्या क्या है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है फॉर्म फील्ड से। ओके, अब हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, यूज़र नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। और लास्ट चीज़ ये मुझसे क्या मांग रहा था, इमेज। और मुझे पता है इमेज कहाँ पर आ रही है, url.url में। तो मैं कहूँगा इमेज, लेकिन इमेज जो है दैट इज़ इन url.url। ठीक है, बस। और यहाँ से दिस इज गोइंग टू बी एसिंक्रोनस की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउड एनर्जी से कॉन्टैक्ट कर ही कर रहा हूँ, मुझे अब मोंगो डीबी से भी कॉन्टैक्ट करना है। तो अवेट हमने फैच करके लाना है किसको, HTTP बैकएंड का सर्वर मेरा चल रहा है 3001 पे /API/register, ठीक है। और मेथड क्या होगा हमारा, मेथड होगा अगेन, हमारी राउट थी पोस्ट की, तो पोस्ट का ही मेथड होगा। और बॉडी में हम क्या करेंगे, स्ट्रिंगिफाई करके भेजेंगे। बॉडी में हम भेजेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। और हमने क्या भेजना है, हमने भेजना है, या फिर स्ट्रिंगिफाई करने की ज़रूरत है हमें, लेट्स से, क्योंकि ऑलरेडी वो, अच्छा ऐसे ही भेज के देखते हैं, फिर चेक करते हैं। एंड इसको हम रख लेते हैं डाटा में, कॉन्स्ट डाटा, एंड सिंपली गोइंग टू लेट रिस्पॉन्स, एक वेरिएबल लेते हैं, इज इक्वल्स टू अवेट, जो भी डाटा आया उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर दो और सिंपली रिस्पॉन्स डॉट डाटा रिटर्न कर दो। कौन सा लॉग भी करके देख लेते हैं हमारा डाटा ठीक आ रहा है या नहीं। ओके, लेट्स ट्राई इट आउट नाउ। अब यहाँ पर एक एरर वो देगा, उसका रीज़न ये है कि हम दो अलग सर्वर्स को कांटेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। चूज़ फाइल एंड लेट्स से टेस्ट ईमेल test@mail.com एंड पासवर्ड इज 123, रजिस्टर करवाएं। 7 एरर्स यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर एरर क्या है कि कोर्स पॉलिसी ने ब्लॉक कर दिया, यानी हमने कोर्स यूज़ नहीं किया तो ऑब्वियसली वो ब्लॉक ही करेगा। तो आपने सिंपली जाना है अपने बैकएंड के फोल्डर में और वहाँ पर जाके आपने कोर्स इंस्टॉल कर लेना है। तो cd बैकएंड एंड npm i कोर्स, cd बैकएंड हो गया एंड npm i कोर्स, ठीक है। और बैकएंड में एंट्री पॉइंट में जाके दैट इज़ index.js में जाके सबसे पहले कोर्स को रिक्वायर करना है। अभी वो इंस्टॉल हो रहा है तो खुद ही यहाँ पर हम पहले से ही इसको रिक्वायर कर लेते हैं। एंड टॉप पर बिल्कुल app.use क्या करना है, हमें कोर्स को यूज़ करना है, ठीक है। ओके, मेरा कोर्स इंस्टॉल हो चुका है। अब इस फाइल को मैं सेव करता हूँ। अब ये वाला एरर तो हमारे पास नहीं आएगा, ये वाला, ठीक है। रिफ्रेश करके देख लेते हैं, चूज़ फाइल एंड लेट्स से test@mail.com एंड पासवर्ड 123 रजिस्टर। हाँ देखिए, अब वो एरर नहीं है, लेकिन हमारे पास ये एरर आ रहा है कि कैनॉट पोस्ट, ठीक है, नॉट फाउंड। ओह ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे पास API/रजिस्टर नहीं था, API/user/रजिस्टर था, API/user/रजिस्टर। ओके, अब कौन सा एरर, जैसे एरर अभी भी आएगा क्योंकि हमने स्ट्रिंगिफाई नहीं किया हुआ डाटा को। test@mail.com एंड 123। अब कनेक्शन का एरर आ गया, कनेक्शन रीसेट। और हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पर एरर है लाइन 51 में, हाँ ये वो पोस्ट नहीं कर सक रहा। ओके, हमारे पास यहाँ पर एरर है, उसका रीज़न ये है कि हमने स्ट्रिंगिफाई नहीं किया हुआ डाटा को। तो यहाँ पर आके इसको स्ट्रिंगिफाई करके भेजना है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और स्ट्रिंगिफाई हमने करना है यूज़र डेटा को, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैं सेमीकोलन नहीं लगा सकता। रिफ्रेश करें, कंसोल में आए, इमेज अपलोड करते हैं, test@mail.com 123।
लेट्स सी, अगेन हमारे पास वही आ रहा है, फेल टू फेच एट हैंडल सबमिट। हम एपीआई देखते हैं, अपनी एपीआई हमारे ठीक है, कॉपी एपीआई इज़ दिस, ओके एपीआई हमारी ठीक है। हमने एक और चीज़ भी यहाँ पर डिफाइन करनी है, दैट इज़ हेडर्स। तो हेडर्स हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास हेडर जो है दैट इज़ उसकी कंटेंट टाइप है, कंटेंट टाइप टू बी एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। अभी तक हम रीडक्स से काम कर रहे थे, वो सिंपल था। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। test@mail.com 1 2 3 रजिस्टर एंड स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है। ओके, रीज़न ये था कि हमारा जो बैकएंड का सर्वर था वो क्रैश हुआ था, क्योंकि हमने पहले इनपुट फील्ड सारी नहीं एंटर की हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कोड बिल्कुल यही रहेगा, हेडर्स ऐड किए, बॉडी में जे स्ट्रिंगिफाई करके हमने डाटा भेज दिया। और अब यहाँ पर ट्राई करते हैं, अगेन चूज़ फाइल, यहाँ पर लेट्स से नेम और 1 2 3 ये ऑलरेडी है, तो हम कहते हैं test21, रजिस्टर करें और ये हमारे पास सारा डाटा आ चुका। ठीक है, और ये यहाँ पर नहीं, ये बैकएंड में जाके पोस्ट भी हुआ है यहाँ पर। इसको रिफ्रेश करें, यहाँ पर ये देखें लास्ट हमने पोस्ट किया था हसन के नाम से, तो ये देखें डाटा हमारे पास आ चुका है। तो इस तरह आप क्या करेंगे कि पहले क्लाउडनरी पे होस्ट करवाएंगे अपनी इमेजेस को, यहाँ पर हैंडल इमेज, यहाँ पर पहले क्लाउडनरी पे होस्ट करवाएंगे, उसके बाद यूआरएल लेके उसको बैकएंड पे भेजेंगे। ठीक है।